सड़कों पर प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर निरंतर बार बार लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए, ऐसा हम भी सोचते हैं और कहते हैं। और ऐसा एनसेल प्रबंधन के द्वारा इस बोर्ड पर लिखा भी है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सड़क पर लगातार पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अब जो नज़ारा हमारे समक्ष है उस पर ये कथन, ये जो लाइनें हैं कितनी प्रतिशत सच होती हैं ये आपके समक्ष है। जय हिंद, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं मोरवा जयंत मार्ग के मध्य में, और इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बातें कहूं इन सड़कों के बारे में, इन सड़कों पर उठने वाले प्रदूषण के बारे में, आइए कुछ वीडियो पर नज़र डालते हैं। जो पहला आप दृश्य देख पा रहे हैं ये आपका मिढ़ौली में स्थित गणेश मंदिर से कांटा मोड़ के मध्य मार्ग पे है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कितना ज़्यादा डस्ट और किस प्रकार से प्रदूषण का वातावरण फैल रहा है और किस प्रकार से विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। लोगों के आने जाने में इसी तरह की दिक्कतों का सामना हमेशा करना पड़ता है। और इस वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से सिंगरौली की यही वो सड़कें हैं जहाँ पर बारिश के बाद का जो नज़ारा है वो काफ़ी भयावह हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़कें हैं आपकी मिढ़ौली से जयंत मार्ग के मध्य की हैं और बहुत ही भयावह स्थिति में लोग यहाँ पर चलते हैं। किस प्रकार से लोगों के टायर स्लिप होने के केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी टीम भी इन सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कई बार मौत के मुँह में आते आते हम सब भी बचे हैं। तो इन सब सड़कों का देखा जाए तो दोनों पहलुओं में देखा जाए तो बहुत ही समस्या होती है। यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो इन सड़कों पर दो पहिया वाहन को चलना अत्यंत कठिन होता है और चार पहिया वाहन को भी अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यदि इन सड़कों पर छिड़काव ना हो तो फिर विजिबिलिटी ज़ीरो और दुर्घटनाओं की जो गुंजाइशें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने दो मोटर बाइक हैं जो कि अपने कितनी कठिनाइयों से, और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये सड़क है जो कि तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुका है और चारों तरफ आप देख सकते हैं फिसलन ही फिसलन है, कीचड़ ही कीचड़ है। और इन सड़कों पर यदि मैं बात करूं तो इस पूरे ऊर्जा धानी का सबसे ज़्यादा कोयले का जो व्यापार है, कोयले का जो व्यवसाय बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। पूरे देश को इसी राज्य से, इसी जगह से, इसी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बिजली प्रदान की जाती है। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सिंगरौली जैसे इस महत्वपूर्ण सिटी के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी सड़कों से आज भी लोग यहाँ के परेशान हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार को इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा राजस्व इसी शहर से जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस शहर और इंदौर के शहर की सड़कों में तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलेगा। और यदि मैं बात करूँ तो ये बरसात के बाद का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, किस प्रकार से बरसात के बाद जो सड़क पर जमी हुई मोटी मोटी परतें, कोयले की डस्ट की मोटी मोटी परतें सूखने के बाद सड़कों पर इस प्रकार से धुंध का माहौल पैदा करती हैं, विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। कई ऐसे परिवार हैं जो इन सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक इन सड़कों का कोई माई बाप नहीं है और इन सड़कों का कोई भी जवाबदारी और किसी भी प्रकार का सटीक निराकरण देखने को हमें नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन सड़कों पर किसी भी प्रकार के नियमों का कोई पालन नहीं होता। देखा जाए तो इन सड़कों के लिए कोई नियम है भी या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। किस प्रकार से छोटी वाहन, बड़ी वाहन सब एक दूसरे के साथ रेस लगाते हुए कैसे कैसे जद्दोजहद के साथ इन सड़कों पर अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। ये तो पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो परिस्थिति अत्यंत गंभीर है और यहाँ की परिस्थिति पर यदि जायज़ा लिया जाए तो रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुर्घटना में मृत्यु होती है और इन सड़कों पर चलना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब इन सड़कों पर पानी का छिड़काव परस्पर ना हो तो धूल के कारण सड़कें दिखनी बंद हो जाती हैं और यदि पानी का अत्यधिक छिड़काव हो जाए तो लोगों के टायर फिसलने के कारण कई लोगों के गिरने की भी कई खबरें हमें सुनने को देखने को मिलती हैं। इसी संदर्भ में आइए हम लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि कैसी है उनकी यहाँ की स्थिति और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं। दो शब्द यहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुरा हाल है भाई, कुछ नहीं बोल सकते, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कम से कम एनसीएल वाले को रोड बनवाना चाहिए, आदमी सारा जान खतरा है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोटर बाइक सवार ने कहा कि बहुत बुरा हाल है, कुछ ने कहा कि कुछ बोलना ही नहीं चाहते, भाव ही ख़त्म हो गए लोगों के बोलने के। तो जैसा कि आपने पूरे वीडियोस में देखा कि किस प्रकार से सड़कों पर छिड़काव ना होने के कारण
उठने वाले धुओं से, उठने वाले प्रदूषण से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत होती है। सड़कों पर यदि बारिश हो जाए तो क्या कहना, सड़कों पर यदि अत्यधिक छिड़काव हो जाए तो भी क्या कहना। लोगों के फिसल करके गिरने की कई सारी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। ये सब चीज़ें आपने वीडियोज़ में देखी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सड़कों पर निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है, लेकिन उस निर्माण कार्य के शुरू होने का भी कोई फ़र्क अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में क्या इन प्रदूषण को रोका जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और आखिरी में दिखलाना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रबंधन के माध्यम से जो दुर्घटनाओं को लेकर के जो संकेत हैं, जो सूचनाएं हैं वो दी गई हैं, लेकिन क्या इन सभी नियमों का, ये जो आप देख सकते हैं जो लिखी गई हैं, जो सूचनाएं लिखी गई हैं, इनका लिखा होना कितना सही है और कितना गलत। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन सड़कों पर नियम क्या क्या हैं और किन नियमों का उल्लंघन हो रहा है और किन नियमों का उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। सड़क ही नहीं है, नियमों की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में भी हमें डाल सकते हैं कि सड़कों के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या नियमों के उल्लंघन इन सिंगरौली की सड़कों पर हो रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा। ऐसी खबरों के साथ हम जुड़े रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग सड़कों पर हेलमेट ज़रूर पहनें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और तीव्र गति से वाहन को चलाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और जितना हो सके सावधानी का पूरा प्रयास करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सुरक्षित हों। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।